रामचरितमानस का कथा का जो प्रबंधन है वो इस तरह से किया हुआ है कि वहाँ पे 4 वक्ता और 4 श्रोता है। वक्ता और श्रोता के ये 4 जोड़े बने हुए हैं, जिसमें पहला जोड़ा भगवान शिव और माँ पार्वती का है। दूसरा जोड़ा जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज जी का है। तीसरा जोड़ा काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का है। और चौथे जोड़े के रूप में तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस कर रहे हैं, अपने मन को प्रबोधन कर रहे हैं। तो 4 वक्ता हो गए, 4 श्रोता हो गए मानस में। और चारों में से योग्यता जो वक्ता श्रोता है वह समशील है, बराबर की योग्यता वाले हैं। लेकिन भगवान के सत्संग में उनको आनंद इस तरह मिलता है कि वो जानबूझ के एक दूसरे से प्रश्न करते हैं भगवत विषय में। और जो वक्ता है वह भी इतने आनंद के साथ उन प्रश्नों के माध्यम से भगवान की लीला का, भगवान की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो मान सरोवर है उसके 4 घाट बने हुए हैं, जिसके चारों घाटों में एक एक वक्ता, एक एक श्रोता बैठे हुए हैं। पहला जो घाट है भगवान शिव का और माँ पार्वती जी का, उसे हम ज्ञान घाट कह सकते हैं, जहाँ पे ज्ञान की चर्चा शिव और पार्वती जी के मध्य हो रही है। दूसरा जो घाट है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, वो दोनों वीतरागी वैरागी संत है, तो हम उसे वैराग्य का घाट कह सकते हैं। तीसरा जोड़ा काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का है। काकभूषुंड जी भगवान राम जी के अत्यंत प्रिय भक्त है और गरुड़ जी भगवान विष्णु जी के भक्त है, तो उसे हम भक्ति का घाट कह सकते हैं। और चौथे जोड़े के रूप में जहाँ तुलसीदास जी रामचरितमानस का प्रबोधन अपने ही मन को कर रहे हैं, स्वांत सुखाय कर रहे हैं, तो वो जो तुलसीदास जी का जैसा कि स्वभाव है उसे हम दासता का या दास्य भक्ति का घाट कह सकते हैं। इस तरह जो कथा का प्रबंधन किया गया है वो यद्यपि मानस जो है भगवान शिव के मानस से उत्पन्न हुई है, लेकिन समय समय पर विभिन्न वक्ता और श्रोताओं के मध्य चर्चा का, ज्ञान चर्चा का विषय रही है, भगवान की लीलाओं के वर्णन का विषय रही है। तो इस तरह से मानस में ये 4 वक्ता, 4 श्रोता के जोड़े 4 घाट पे बैठे हुए हैं। और इस मानस तक उतरने की, इस मान सरोवर तक उतरने की 7 सीढ़ियाँ हैं, जो कि 7 कांड है। बालकांड से शुरू होके और उत्तरकांड तक जो रामचरितमानस की 7 जो कांड है वो एक तरह से मानस में उतरने की 7 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन हर किसी व्यक्ति के बस का नहीं है कि इस मान सरोवर में डुबकी लगा सके। विभिन्न लोगों के पास बहाने होते हैं, संसार की समस्याएं होती है, व्यक्ति का स्वयं का मन नहीं करता कि वह इस मान सरोवर तक आए, और व्यक्ति आ भी जाता है तो वहाँ पे स्नान, वहाँ पे मानस में डुबकी लगाने का मन बहुत कम लोगों का हो पाता है, बन पाता है। एक बार व्यक्ति अगर मानस में डुबकी लगा ले, राम के चरित्र में, रामचरितमानस में डुबकी लगा ले, फिर वह व्यक्ति बार बार वहीं पे अपने को कृतार्थ महसूस करता है और फिर उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये चारों घाटों पे जो कथा हो रही है वो राम के चरित्र में उतरने के लिए 7 सीढ़ियों के माध्यम से रामचरित्र
जो मानस है, मानसरोवर है, वहाँ तक उतरने का एक मार्ग है।